मज़े वाली खबर ये है, वो लड़की पता नहीं आपने उसको देखा कि नहीं, मैं उसको ट्रोल कर रहा था, वो हमारे कुछ लोगों को ट्रोल कर रही थी। तो वो एंड्रू समरीन टेट खान। हाँ, समीरा खान। ये खातून है, देखें आप, ये करती हैं अपना कुरान की आयतें वगैरह शेयर करती हैं, वुमेन को लिबरलिज्म के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस तरह के लोग जो लिबरलिज्म का, डेमोक्रेसीज़ का, मल्टीकल्चरलिज्म का फ़ायदा उठाते हैं और फिर भी उसके खिलाफ बोलते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये इसने ट्वीट डाली, मैन आर द प्रोटेक्टर्स, फिर कुरान की सूरह निसा आयत कर दी, लेकिन देखें कितनी चालाक है। नीचे वो मार ठुकाई वाला हिस्सा खा गई। कुरान 434 में ना, तो कुरान 434 डाली, मैन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटर्स, और वहां पे ठुकाई वाला कहा। तो मैंने उसको ट्वीट की थी, नहीं जवाब दिया इसने। फिर एनीवे, फिर से मुझे अच्छा। फिर इसने मुझे ना ब्लॉक कर दिया। पर एनीवे, इट्स क्रेजी हाउ, आई मीन, और ये नीचे लिख रही है कि जो औरतें हैं वो क्यों अटेंशन, मैरिड औरतें, उसने जान के वर्ड ऐड किया, मदर्स क्यों हम्म। मॉडेस्टली ड्रेस नहीं करती पब्लिक में, और उनको रैंडम मेन से अटेंशन की क्या जरूरत है। तो आप कहेंगे यार ये कोई होगी, कोई निकाबी निकुबी टाइप औरत। तो ये खातून ये खुद ये हैं। और ये ऐसा नहीं कि पुरानी राबी अच्छा। पीरजादा टाइप नहीं, कि इस्लाम से पहले ऐसी थी, ये अभी भी पोस्ट करती हैं ये। अगर ये मैं इनकी दिखाऊं आपको, ये ये प्राउडली पड़ी हुई है इनकी ये तस्वीरें। तो ये लोग, पता नहीं दिमाग का क्या हाल है, यू नो। समीरा खान, हाँ। फेयर इनफ, हमारे वर्ल्ड व्यू में तो ठीक है, आप ऐसे, आप जो मर्जी कपड़े पहने, आप मिस जर्सी हैं, बड़ी प्राउड हैं, ओके, गो फॉर इट, वेरी गुड। लेकिन ये लोग जो डैमेज करते हैं सोसाइटी को, शेम करते हैं, जिसको स्लट शेमिंग कहा जाता है, और ये मुझे तो समझ नहीं आती, इसकी इसके फ्रेम ऑफ माइंड की मुझे नहीं समझ आती। एक वेस्टर्न कंजर्वेटिज्म है ना, वो जो मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्पेंजीज किस्म के जो लोग हैं, आओ हिल बिलीज गन गन वाले हिल बिलीज, एक तो वो है। ये मौसूफा कैसे बीच में आ गई उसके, पाकिस्तानी, मुस्लिम, और इनको पिट कराना एक दूसरे के, पिटिंग देम अगेंस्ट ईच अदर, इट्स सच एन इजी जॉब। अगर उसी क्रिश्चियन के आगे जो जीसस को, बाइबल थंपिंग जीसस है, उसके सामने हजरत मोहम्मद 9 years हजरत आयशा खोल के रख देंगे, वो तो कहेगा समीरा दिस इज नॉट राइट। तो एनीवे, तो ये लोग जो है, ये जो कंजर्वेटिव साइड के जो लोग हैं, खैर एनीवे, आई डोंट नो, नियो कॉन्स, आई डोंट नो, शुड आई कॉल देम नियो कॉन्स, आई डोंट नो। ये लोग जो है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी याद आती है दूसरे लोगों के खिलाफ ना, क्योंकि इनको कैंसिल किया जा रहा था इलॉन मस्क के आने से पहले, तो बड़ी चीखें मारते थे ये लोग। तो लेकिन ये इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ जब इनसे छीनी जाती है, इनको तभी याद आती है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, आपको कैंसिल कर दिया, आपने बकवास बातें की हैं इसलिए आपको कैंसिल कर दिया। लेकिन इन लोगों के व्यूज कैसे हैं? लोगन पॉल, एक बंदा है उसी तरह का, वो लेफ्ट का बंदा, उसने विल बी सेंट टू गुलाग। गुलाग वो जगह थी जहां पे स्टालिन ने कैंप्स बनाए हुए थे, जहां पे लोग मर जाते थे, इतनी सर्दी में साइबेरिया में काम कर करके मर जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग गुलाग्स में मरे, मिलियंस की तादाद में लोग गुलाग्स में मरे। तो यहाँ पे ये बड़े फखर से कह रही है कि गुलाग में तुमने इसको भेज देना था, अगर इसने ये हरकत क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की जो की है, रशिया में अगर इसने ये हरकत की होती। तो आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये मोमिन भी जो है ना, ये जो बात करते हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। जब ये लोग वोकिज्म पे क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इनकी कोई औकात नहीं है। इसको यू शुड टेक इट, विद लाइक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि इसके ऊपर इन लोगों के हाथ में जब ताकत आएगी तो ये आपको कुचल देंगे। अपने मुंह से कह रही है गुलाग में भेज देंगे। और उसने बात क्या की थी, उसने कहा था जीसस फक्स, उसने ये कह दिया था बस। उसने जीसस को इतनी सी बात की थी, उसका जो दोस्त था। तो इससे अच्छा इस्लाम बीच में हमें कुछ आ दिया क्रिश्चियनों को अपनी साइड पे करने के लिए। क्रिश्चियनिटी, हालांकि उसने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने कहा कमेंट्स ऑन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, वो इस्लाम को उसने क्या कहा। तो एनीवे, इसने और बड़ी जो कुछ प्लस साइज की जो मॉडल्स हैं, उनकी तस्वीरें लगा के उनको फैट शेम कर रही है। ये उसी ट्वीट का एक हिस्सा था कि अटेंशन फ्रॉम रैंडम मैन, कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें क्या जरूरत है रैंडम मैन से अटेंशन करने की। तो यानी सिर्फ सिंगल वुमेन को ही जरूरत है अटेंशन सीकिंग करने की। तो एनीवे, तो इनके पीछे काफी लोग आ गए, काफी लोगों ने पेलना पुलना शुरू कर दिया इसको। शी हैड लाइक 100,000 सब्सक्राइबर। ये एंड्रू टेट वगैरह भी एक दूसरे के साथ। तो
मौसूफा ने अपना चैनल मेरा ख्याल या तो सस्पेंड खुद ही डिलीट कर दिया है या वो उसको होल्ड पे कर दिया या सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये एक एक फिनोमेना चल रहा है वेस्ट में। मैं ये देख रहा हूँ ये कॉन्ट्रेरियनिज़्म जो है ना ये बड़ा पॉपुलर हुआ है। जो भी ओपिनियन है ना उसको हमने डिफरेंट दिखना है। वी वांट टू साउंड डिफरेंट क्योंकि अगर हम डिफरेंट रह दिखेंगे तो शायद पीपल विल थिंक वी आर स्मार्टर देन यू। यू नो जैसे वेस्ट में क्लियर एक एक अनजस्ट वॉर लड़ी जा रही है यूक्रेन के ऊपर। अब माजिद नवाज को भी मैंने पेलना शुरू कर देना, अब नो मोर नो होल्ड्स बार्ड नाउ। मैंने एक ट्वीट की थी, मैं इसको इंग्लिश के शो अपने शो में भी पेलूँगा, मैंने इसको पेलना है। उसके पीछे पड़ गए हैं ज़ेलेंस्की के कि उसने सूट नहीं पहना व्हाइट हाउस में। ओ जी इसने हमारे हार्ड एंड डॉलर्स चोरी करके लेके जा रहा है। और ताडे गटर दे खोलन दे पैसे नहीं ताड़े कोल। पैसे लेके जा रहा है वो कोई अपनी जेब में डाल रहा है। एक अनजस्ट वॉर उसके ऊपर थोपी गई है। तो जो टैंक्स हैं, जो लड़ाई है, जो गोला बारूद है, जो भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करना होता है, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए तो क्या है? लेकिन ये मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती। माजिद नवाज वो जी ये टैक्स डॉलर्स यूएस के उधर जा रहे हैं और ये इस तरह के हिलबिली कंजर्वेटिव्स जो हैं वो उसको गालियां दे रहे हैं। पुतिन को अब्बू बनाया हुआ। आई मीन आई कांट इवन अंडरस्टैंड ये इसकी सिर्फ ये कॉन्ट्रेरियनिज्म की जो एक मेंटालिटी है कि हमने बस ऑपोजिट देखना है पॉपुलर ओपिनियन से। ओ जी मास्क पहनना, ओ जी क्यों पहना जी, मैं नहीं पाना, नहीं मैं नहीं पाना। ओ अच्छा इस चीज से निकलने के लिए पूरी कंस्पिरेसी थ्योरियां बना देनी है। तो एनीवे तो मौसूफा को हमारी ये पाकिस्तानी ने साथ किया है आपको आपके लिए और ये सिंगल है। एंड्रू टेट ने भी रिश्ता भेज दिया। खातून कहती हैं ये देखो ये इस्लाम की प्रचार कर ये इस्लाम का असल में ये इस्लाम का चेहरा बन गया। असल में मेरे बात ये करनी असल इस्लाम का चेहरा ये बन चुका है। कुरान की आयतें कोट हो रही हैं और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है। यहाँ पे मौसूफा फरमा रही हैं कि 4 शादियां मर्द का हक है। बेहतर है कि मर्द 4 शादियां करे। तो मैंने फिर इसको ट्वीट डाली थी इसी पे तो और वो एंड्रू टेट ने कह दिया वाइफी ये क्या हजरत मोहम्मद ने इन लोगों को इतनी जूतियां मारनी थी इतनी जूतियां मारनी थी। उन्होंने कहना था ताड़ी ऐसी थी तैसी मैं याद करके लोंडियां बना के गर्दना ला के लोकां नू इस्लाम दे वल लाना तो तुसी ये इस्लाम का प्रचार हो रहा है। हमें उठा ले अल्लाह मुझे उठा ले या अल्लाह माफ कर मुझे। ये दिन क्या दिखाना था तुमने मुझे। काश आज मुझे 300 साल पहले पैदा कर देता। ये कम से कम तराना मैं देखता। ये है क्या? अच्छा एंड्रू टेट साहब क्या फरमा रहे हैं? रीडिंग बुक्स फॉर लूजर्स सो दे ट्राई एंड लर्न फ्रॉम द लाइफ अदर्स हैव लिव्ड। यानी वो कह रहे हैं किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? ये किताबों में तो तुम और लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो लेकिन बट यू नेवर लेकिन तुम तब तक नहीं सीखते तब तक तुम जिंदा ही नहीं रहते जब तक तुमने कुछ सीखा नहीं है। वो कह रहा है बुक्स आर अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एजुकेशन फॉर कावर्ड्स। वाह लेकिन लाखों लोग 3 मिलियन फॉलोअर्स इसके हो गए और वो कह रहा है किताबों की कोई जरूरत नहीं, जला दो किताबों को, एजुकेशन फॉर लूजर्स है। और इसको तालिबान को चाहिए प्राइम मिनिस्टर अपना वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। उन्होंने भी ख्वातीन को तो बिल्कुल ही निकाल दिया। लेकिन मोमिनों को मैंने असल में साड़ा ये लगाना था। एंड्रू टेट इस्लाम ये भी इस्लाम का चेहरा है। मौसूफ ने इतना अच्छा बयान दिया कि आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। हजरत फरमाते हैं हजरत से पूछा गया कि आप सुना मुसलमान हो गए हैं तो सुनिए वो जवाब कह देते हैं इसको एक्स मुस्लिम में गिना जाएगा या नहीं ये मैं आपसे पूछता हूँ। सुनिए जरा। An atheist at one? I was at one point, yeah. Now I'm absolutely and utterly completely with it because you believe in evil. Huh? Because I've seen evil. Yeah, I've seen evil. What's your religion? It's kind of like an interesting hybrid. When I'm in Dubai, I'm happy to be Muslim, and when I'm in Romania, I'm happy to वो भी आज पड़ा इसको क्या कहे स्टोरी में ये कुफर हो गया या नहीं?
नहीं, ये मुनाफ़िक़त का इसके बारे में कुरान के अंदर आता है कि जब ये तुम्हारे साथ बैठते हैं तो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और पीछे जाके हँसी करते हैं, तो ये जान लें कि ये जो है ना ये आखिरी दर्जे में होंगे जहन्नुम में, अबदन अबदा उसमें रहेंगे। नहीं, नहीं दुबई में मैं मुसलमान हूँ, रोमानिया में मैं क्रिश्चियन हूँ। और अच्छा वो वैसे नहीं, वैसे कुरान की बात वैसे ये सच होगी, कुरान में ये लिखा है कि पीछे से हंसते हैं। हाँ, लेकिन वो तो उस वक़्त के लोगों की बात हो रही थी ना कि नहीं लेकिन प्रिडिक्शन नहीं, तो फिर उस तरह के लोग तो अभी भी हैं, फिर ये कुरान की आयत तो सच्ची साबित होगी। हाँ, बस देख लें फिर। It's kind of like an interesting hybrid. When I'm in Dubai, I'm happy to be Muslim, and when I'm in Romania, I'm happy to be Christian. I just respect the idea of God. No, I agree. And when you look at the most heinous crimes and the most heinous things that are happening on the planet, it's usually done by atheists in the name of atheism, and they have no morality. In the name of atheism, well, in the name of communism, not atheism. But anyway, who cares? It takes it seriously. लेकिन ये है इस्लाम दावा का चेहरा। मोमिनीन सारे हैंड ये हमारे मुफ्ती यासिर कादी साहब भी कह रहे थे, इफ दिस इज ट्रू सुभान अल्लाह। मुफ्ती यासिर साहब क्या राय है आपकी इसके ऊपर? क्या ये दायरा इस्लाम के अंदर है या नहीं है, या मुनाफिक है? हमारे स्टोइक साहब ने तो दे दिया फतवा कि ये मुनाफिकत है। मेरा ख्याल से तो ये कुफर में नहीं आता, ये मुर्तद में नहीं आता, मुर्तद मुर्तदी में नहीं आता इर्तिदाद में। नहीं, अगर वो इकरार कर रहा है एक जगह पे तो फिर मुनाफिक ही कहा जाएगा ना। इनके बारे में पूरा चैप्टर है कुरान के अंदर, सूरह मुनाफिकून। हाँ, वो है इस बारे में। चलो, तो ये मोमिनों का हाल है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।